आम आदमी पार्टी की टीम पूरी तरह तैयार है। हमारी पूरी टीम की लाइनअप तैयार है, कौन कहां बैटिंग करेगा वो तैयार है, हमारा कैप्टन तैयार है। लेकिन दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन कौन है। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तो पूरी टीम ही तैयार नहीं है। इनके एक से एक बड़े से बड़े दिग्गज नेता दिल्ली में चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। उनको जबरदस्ती पकड़ा के बोला जा रहा है, मीनाक्षी लेखी को बोला जा रहा है चुनाव लड़िए, वो कह रही है नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि हार पक्की है। तो मैं तो ये कहूंगी कि टीम जो तैयार है वो आम आदमी पार्टी की तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की टीम कहीं से तैयार नहीं है। ये हिट विकेट के हो रहे हैं आप लोग। अब पूर्वांचल के बारे में हिट विकेट हो रहे हैं कहां है? आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया रोहिंग्या रोहिंग्या, दिल्ली में रोहिंग्या, वो मुद्दा इनका बैकफायर कर गया, क्योंकि अगर दिल्ली में रोहिंग्या कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई है, किसी ने फ्लैट दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने फ्लैट दिए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी घुस गई मुख्यमंत्री के टॉयलेट के अंदर, वहां घूमते रहे एक हफ्ते तक, मुख्यमंत्री का टॉयलेट, मुख्यमंत्री का टॉयलेट। हमने कहा ठीक है मुख्यमंत्री का टॉयलेट दिखाते हैं, आप राजा का टॉयलेट भी दिखाइए, दोनों टॉयलेट खोलते हैं। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और फिर अब एक और मुद्दा लाने की कोशिश कर रही है पूर्वांचली भाई बहनों की बीजेपी नहीं लाई, ये मुद्दा तो अरविंद केजरीवाल जी लेकर आए। और मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद का। अरे नहीं, अब मैं ओपनिंग लाइन पूरी तो करने हो गया, 2.5 मिनट बोला आपने ओपनिंग लाइन। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड बोल लीजिए और बोल लीजिए। अब ये मुद्दा लेके आए हैं कि पूर्वांचली भाई बहनों की अस्मिता, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है। ये देखिए, इनके इस बार के जो इनके एमएलए के टिकट के दावेदार हैं, लड़ रहे हैं कालका जी से, रमेश बिधूड़ी का बयान। रमेश बिधूड़ी ने बोला है यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए, रमेश बिधूड़ी का बयान है ये। अच्छा, रमेश बिधूड़ी बड़े नेता हैं। एक सेकंड रीना जी सुनना पड़ेगा, देखिए अब ये नॉन स्टॉप नहीं हो सकता। रीना जी आपको मैंने समय दिया, रमेश बिधूड़ी बड़े नेता है या अरविंद केजरीवाल बड़े नेता है? पिछले 15 दिनों में 13,000 वोट बनने का आवेदन आया है। जाहिर तौर पर ये यूपी बिहार और आसपास के राज्यों से लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या बोला अरविंद जी ने? दो बातों को जोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिन के अंदर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लाके उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। अरविंद जी ने यूपी और बिहार 2 स्टेट का नाम लिया है। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल अनुचित है। किस आधार पे आपने नाम लिया? बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। शहजाद वो कह रहे हैं कि एक तो आपने आपको आपदा बता दिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने, और टी शर्ट भी डालकर आ गए। मतलब एक तो आपको आपदा बताया, टी शर्ट डालकर आया, और उसके बाद उनकी बयान को तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं आप लोग। इन्होंने अभी कहा कि हमारी टीम तैयार है, हमारा कैप्टन तैयार है। मैं तो कहूँगा नाम भी ले लो, तिहाड़ 11। तिहाड़ 11 नाम रख देना टीम का, क्योंकि तिहाड़ ही जाने वाला। दूसरी बात, अब देखिए ऐसा है, एक पर्सनल कहानी बताता हूँ। मैं मूलतः महाराष्ट्र से, मेरे नाम में पूना वाला है, पर मैंने अपना वोट उत्तर प्रदेश में कराया। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस देश को बनाने में, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने पूरा अपना सर्वस्व दिया है, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो। पर अरविंद केजरीवाल ने, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये फर्जी वोटर बिहार यूपी से आते। चलिए आप बोलेंगे स्लिप ऑफ टंग था, ये देखिए ये बोलते हैं बिहारी लोग 500 रुपया लेकर मुंह उठा के आ जाते हैं, 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर भाग जाते हैं। ये हमारे बिहारी भाई खड़े, मैं नहीं मानता कि ये सही बात है। उन्होंने बिहारियों के बारे में बोला। फिर ये नहीं, अभी अवध ओझा को टिकट दिया। अवध ओझा, क्योंकि उन्होंने बोला वीडियो मत चलो ज्यादा, अवध ओझा ने बोला, आप चेक कर लीजिए, उसने बोला कि नेपाल के लोग बड़े मेहनतकश होते हैं, यूपी बिहार के लोग आलसी होते हैं और बस इसी में लगे रहते हैं। तिवाड़ी नाम दिया है उन्होंने कि तिवाड़ी लोग ये सब इसी में लगे रहते हैं। और आखिरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, इनके अलायंस पार्टनर डीएमके के लोगों ने बोला है कि जो यूपी बिहार के लोग होते हैं वो पानी पूरी बेचते हैं, टॉयलेट क्लीनर होते हैं। मैं आज बोलता हूं कि चलिए, रमेश बिधूड़ी का तो स्टेटमेंट झूठ बोलने की इनकी 1000 बार आदत है। यमुना जी की सफाई का क्या बोला था? 25 तक करेंगे, भाग गया ना उससे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बस मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, यूपी बिहार के लिए इनके मन में प्रेम है ना, तो अभी के अभी बोले कि हम डीएमके को कंडेम करते और डीएमके के साथ नहीं है। डीएमके ने बोला कि टॉयलेट क्लीनर होते हैं यूपी बिहार के लोग। मैं समझता हूं हमारा चाहे जितना डिफरेंसेस हो, दुष्यंत जी के साथ डिफरेंस हो, मौलाना साहब के साथ डिफरेंस हो, मृत्युंजय जी के साथ डिफरेंस हो, वो कोई स्वीकारेगा नहीं। अब बताइए कि स्वीकार नहीं है? यूपी बिहार के लोग देख लो। ये क्या आपको लगता है? ओके रीना जी, मैं आपको बता रहा हूं, फिर दुष्यंत नागर के पास जाऊंगा। रीना जी, एक होता है, मैं यूपी की अगर दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो यूपी और बिहार का वोटर का प्रभाव कहां पे है? बुराड़ी, लक्ष्मीनगर, विकासपुरी, उत्तम नगर, राजेंद्र नगर, करावल नगर, बादली, द्वारका, सीमापुरी, किरोड़ी, किराड़ी, पालम, बदरपुर, पटपड़गंज, नांगलोई, मटियाला, देवली, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं।
नहीं, पूरी दिल्ली में प्रभाव है और अंसार रजा का। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये हिट विकेट नहीं है, ये सेल्फ गोल नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, और दे विल लैच ऑन टू इट, यानी वो उसको राजनीतिक तरीके से खींचेंगे। खींचने दीजिए, लेकिन हमारे पूर्वांचल के भाई बहन जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनको अपमानित किया है। इनके दूसरे नेता विजय गोयल ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली में आने से रोकना चाहिए, नहीं तो दिल्ली स्लम बन जाएगा। अगर दिल्ली में यूपी और बिहार के और पूर्वांचल के लोगों के लिए किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और मैं एक चैलेंज देना चाहूंगी शहजाद पूनावाला को, हमने यूपी और बिहार के और पूर्वांचल के लोगों को 12 लोगों को टिकट दिए हैं, हमने हिस्सेदारी दी दिल्ली में। तुमने कितने लोगों को टिकट दिए? आज नाम गिनाओ, कितने लोगों को टिकट दिए? नाम गिनाओ। हमने 12 को टिकट दिए। अमीश जी देखिए, अच्छी डिबेट हो रही, बाकी मेहमानों को भी बोलना है। ये बोल रहे टिकट, योगी आदित्यनाथ कौन है, केशव प्रसाद मौर्य कौन है, सम्राट चौधरी कौन है? अरे भाई अब बताइए, मतलब कि अब यूपी बिहारी लोग दिल्ली में नहीं रहते क्या? उनका भी अपना यही से आदत है। अरे योगी देश के हैं। आज की तारीख में तो 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 प्रधानमंत्री यूपी वाला है, यानी नरेंद्र मोदी काशी बनारस से प्रधानमंत्री है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी यूपी वाला है, वो खुद यूपी से राहुल गांधी। यूपी तो फिर यूपी और बिहार से हैं लोग। हाथ खड़ा करिए भैया, यूपी और बिहार के लिए तालियां, पूर्वांचलियों के लिए तालियां। ओके 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 ओके। मैं 10 सेकंड से लेना चाहता हूं। 40 लाख पूर्वांचली लोगों को उनके घर का अधिकार हमने 2019 में बिल पारित करके कच्ची कॉलोनियों में अधिकार दिया। इन लोगों ने रोक लिया पीएम उदय स्कीम को, क्योंकि उन्होंने बोला मैं शीश महल बनाऊंगा पर पूर्वांचलियों को अपना घर नहीं दूंगा। 40 लाख लोगों को हमने घर का अधिकार दिया, क्यों नहीं दिया आपने? बताइए मुझे। पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया? पूर्वांचल में 9 मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? पूर्वांचल में जो जापानीज होता था उसको समाप्त करने का काम योगी जी ने